इस रात में जो भी बंदे मोमिन बारगाहे उलूहियत में अपने गुनाहों की तौबा करेगा, उसकी तौबा को कबूल की जाएगी और मेरा रब उसे जहन्नम से छुटकारा अता फरमाएगा। मुस्तफा का उम्मती सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करेगा, उस रात के बदले में 400 बरस से भी ज्यादा सवाब अता फरमाओ। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मीहिल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। शब बारात हम बारात से याद करते हैं। ओरिजिनल लफ्ज़ है बारात और बारात का माना ये होता है छुटकारा। बारात का माना होता है, भाई आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बारात का माना होता है छुटकारा। किस चीज से? छुटकारा किस शय से? तो गोया के रब तबारक व ताला ने इस शब को बरात बनाकर, छुटकारा बनाकर हमें ये मैसेज दे दिया, हमें ये संदेशा दे दिया कि इस रात में जो भी बंदे मोमिन बारगाहे उलूहियत में अपने गुनाहों की तौबा करेगा, उसकी तौबा को कबूल की जाएगी और मेरा रब उसे जहन्नम से छुटकारा अता फरमाएगा। अब ये छुटकारे की रात, कोई परेशानी में है, छूटना चाहता है तो इस शब में आ जाए, कोई मुसीबत ज़दा है तो इस रात में आ जाए, कोई परेशान से छुटकारा चाहता है तो इस रात में आ जाए। ये छुटकारे की रात है। गुनाहों से भी छुटता है बंदा, गुनाहों से भी अल्लाह पाक पवित्र और सुथरा बना देता है अगर बंदा अपने गुनाहों से तौबा करे। तो ये ऐसी अजमत व बरकत वाली रात है। कुछ लोगों ने इस रात को का माना और मतलब ये जाना कि इस रात को हम उजागरा ही करना मकसूद है, जागना है। तो कुछ लोग बाकड़े पर जाकर बैठे, जग रहे, जागरण छे आजे। कुछ लोग मोबाइल, कोई जुड़ों में लगा तो कोई गुड़ों में लगा, अल्लाह जाने कौन कहाँ लगा, मगर जो नसीबदार होता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत से लग जाता है, आकाए नेमत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने सर को भी झुकाता है, अपने दिल को भी झुकाता है। हमने इस रात को जाना नहीं, हमने इस रात को समझा नहीं कि रात क्या है। हमने जानने की कोशिश की तो ऐसे लोगों से कि जो खुद इस रात के फजाइलात और कमालात से बेखबर नजर आते हैं। आप कुरान से पूछे कि ये रात क्या है, फीहा युफरको कुल्लु अमरिन हकीम। अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात को इतना अफजल व आला तरीन बनाया कि रब अपने जितने भी हिकमत वाले काम है इसको बांट देता है। और आप हदीस शरीफ में देखें कि रात कितनी अफजल आला है। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत
और माँ आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती हैं कि जब बारात की रात आती तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे। माँ आयशा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में वज़ू फरमाते और वज़ू फरमाने के बाद मुसल्ला बिछाकर दुआ करते। माँ आयशा फरमाती है कि फिर भी दुआएं करते, यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस रात के अंदर अपने हाथों को उठा लेते और अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए मांग करते थे। उम्मती मुस्तफ़ा के लिए सरकार मांगा करते थे। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे और पहले तो बयाबां ही था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना सड़कों को संवारा जाता था, बिल्कुल अंधेरा, सही रास्तों का कोई ठिकाना नहीं, चारों तरफ झाड़ियाँ हुआ करती थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जंगल में जाते थे तो प्यास की शिद्दत महसूस हुई। जब प्यास लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह उलूहियत में अर्ज किया कि बारी ताला, मुझे पानी की शिद्दत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर इल्हाम फरमाया कि ऐ ईसा फला जगह पर जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलते चलते उस जगह पर पहुँचे जहाँ ठिकाना बताया था, जहाँ एड्रेस बताया था, जहाँ पता बताया था। जब हजरत ईसा अला नबीना उस जगह पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनकी आंखें देखती ही रह गई। एक ऐसा चमकता, एक ऐसा नूरानी गुंबद नजर आया। वो देखते तो देखते ही रह गए, सोचते तो सोचते ही रह गए कि अल्लाह ये क्या है, इतना नूरानी गुंबद, इतना हसीन और इतना जमील गुंबद। बारगाह उलूहियत में अर्ज किया कि बारी ताला, मैंने तो तुझसे पानी मांगा था, इलाहुल आलमीन, मैंने तो तुझसे पानी का सवाल किया था, ये क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्हाम फरमाता है, इरशाद फरमाता है कि ऐ ईसा, इसे तोड़ो। ईसा, इसे तोड़ो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस नूरानी गुंबद को तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले तो देखकर चौंक गए, मगर जैसे ही इस गुंबद को तोड़ा तो उस गुंबद के अंदर से एक अल्लाह का बंदा नमूदार होता है। रब का एक बंदा नमूदार होता है, अल्लाह का एक बंदा इस गुंबद से बाहर आता है। हजरत ईसा ने जब इस मंजर को देखा तो अपनी प्यास को भूल गए,
अपनी प्यास को भूल गए। रब तेरी क्या कुदरत कि इस गुंबद में इंसान। हजरत ईसा सवाल करते हैं कि इस गुंबद में क्या कर रहे हो? कहा रब की इबादत कर रहा हूं। रब अपनी इबादत करवाना चाहे तो उसे गुंबद भी अता फरमा दे, तहतुस सरा में भी इबादत करवा ले, और अर्श आज़म पर भी इबादत करवा ले। ये उसके करम की बात है, ये इसके फजल की बात है। जिस पर फजल हो जाए तो रब जिससे जहां चाहे अपनी इबादत को करवा ले। ये तो आपका मुकद्दर अच्छा है कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली जुमा है और अल्लाह ने तुझे तौफीक दे दी, तू मस्जिद में नजर आता है। वरना कितने हैं? 8 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 360 वाले भी हैं। कोई खाट में नज़र आया तो कोई 360 में नज़र आया तो कोई 8 में नज़र आया। और हर उस इंसान को गौर करना चाहिए, हर उस इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह सबको 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, मुझे क्यों मस्जिद में नहीं आने देता। ये सोचना चाहिए, ये फिक्र करनी चाहिए हमने कैसा लुकमा खाया था कि अल्लाह ने बगैर ईशा पढ़े मुझे सुला दिया। मैं कैसा मेरा रहन सहन है कि अल्लाह ने मुझे मगरिब में नहीं जाने दिया, अल्लाह ने मुझे असर ज़ोहर फजर में नहीं पहुंचने दिया। नमाज की पाबंदी करने वालों को हमने देखा। अरे हम जब अजमेर शरीफ पहुँचे, पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हज़रत सैयद ज़ाकिर अली बाबा साहिब जब भी नमाज का वक्त आया, देखो हमको नमाज़ पढ़नी, हम कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। यानी कि जिसको पढ़नी है उसकी तो सफ़र में भी कज़ा नहीं होती, जिसको पढ़नी है उसकी नमाज सफ़र में भी कज़ा नहीं होती, और जिसको नहीं पढ़नी मस्जिद के सामने से गुजर रहा है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अला सलाह, फिर भी वो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। हमारा तुम्हारा हाल ये है, और बात ये करते हैं कि हम जैसे मरेंगे कब्र में जाएंगे सीधे जन्नत में चले जाएंगे। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम ये ख्याल किए बैठे हैं। आपको विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं कि अल्लाह हमको इसके घर में नहीं आने देता, अल्लाह हमको इसके घर की एंट्री नहीं देता। अरे ये वो जगह है कि अल्लाह जिसे इस जगह पर बुला लेता है रब तबारक व तआला उस पर रहमतों की बरसात की छमाछम बरसात फरमा देता है। हमने ना इस जगह की अहमियत को समझा, ना हमने नमाज की अहमियत को जाना। हम सिर्फ फ्री में जन्नत लेने में पड़ गए। हमने तो फ़कीरों को मालदार कर दिया ये जन्नत की लालच में। ये जितने भी भीख मांगने वाले आते हैं, 10 रुपये दे दो अल्लाह जन्नत दे देगा। मुफ्त की जन्नत है कि 10 रुपये में तुझे जन्नत दे दे। हमारे यहाँ जितने फ़कीर आते मैं देखता हूँ कि वो अठवाडिये का एक दिन फिक्स कर लेते हैं, यानी कि उसको दिया जा रहा है, मिल रहा है, मगर इन पैसों को आप अपने घर में एक सदके का डब्बा बनाओ और ऐसे फालतू लोगों को मत दो। ऐसे फालतू लोगों को देने से अल्लाह ना तुझे जन्नत देगा, ना तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। ये जितने भी बिला जरूरत भीख मांगते हैं, ये जितने भी जिसने भीख मांगना अपना बिजनेस बनाया है, अपना धंधा बनाया है, अपना कारोबार बनाया है, अल्लाह ताला महशर के मैदान में ये लोगों की अलग जमात होगी, इनके चेहरे भी अलग होंगे। लोग पूछेंगे कि ये कौन है? पूरा महशर
अहले महशर पहचान जाएगा, सवाल करेंगे कि ये कौन है, तो रब कहेगा कि ये दुनिया में भीख मांगने वाले हैं। अल्लाह यहां भी रुसवा कर देता है भीख मांगने वालों को, और वहां भी रुसवा कर देगा। और देने वाले इनके हौसलों को बढ़ा रहे हैं, हमको तो अल्लाह के नाम पर देना है, दे देने के, मगर तुम तो इसकी आदत को और बिगाड़ रहे हो मुफ्त की जन्नत लेने के लिए। तो नहीं, बचो, ऐसे गलत काम करने से बचो। अपने घर के अंदर एक डब्बा बना लो, अगर आपको सदका देने का शौक है, रोजाना 10 रुपया अपने घर के गल्ले में डालो, और जब मस्जिद की लारी आ जाए तब उसमें दे दिया करो। और ऐसा नहीं करना है तो किसी गरीब स्टूडेंट की, विद्यार्थी की फीस भर दो, किसी गरीब बेटी की शादी आ जाए तो कुछ प्रेजेंट, कुछ तोहफा दे दो, ये हकदार है। जब ऐसा करोगे तब अल्लाह तुझे भी कबूल फरमाएगा, तेरे माल को भी कबूल फरमाएगा। जब कहीं समूह शादी होती हो तो ये सदके का डब्बा तेरे पास संघर के रख। जितनी भी बेटियां ब्याह रही है उनके लिए कुछ तोहफा, कुछ प्रेजेंट लाके दे दे, ये तुझे ज्यादा फायदा देगा इन फकीरों को देने से। अल्लाह ऐसे जन्नत नहीं देता है। अरे ये वो जन्नत वो अजीम जगह है, बेशक इस जन्नत को मेरे रब ने मुस्तफा के कदमों में मस्जिद नबवी में बिछाया जरूर है, फिर भी मेरे आका हयाते जिंदगानी में बारगाहे उलूहियत में बार बार कहते थे, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे, जन्नत अता फरमा दे। गोया कि ये जन्नत कोई ऐसी ऑर्डिनरी जगह नहीं है। रसूल अल्लाह से मांगा करते थे कि मुझे दे दे, मुझे भी दे दे। ये रसूल अल्लाह खुद दुआएं करते थे। तो ये जन्नत ये अजीम जगह है, लिहाजा इन चीज़ों से बचो। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने देखा कि आप कितने बरस से इबादत, तो गुम्बद में से बाहर आने वाला कहता है कि 400 बरस से कंटिन्यू रात दिन अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कितने बरस? 400 बरस। हजरत ईसा कहते हैं कि खाने पीने का इंतज़ाम कैसा, खाने पीने का कैसा? तो वो गुंबद से बाहर आने वाला इंसान ने अपनी उंगली का इशारा किया, तो हजरत ईसा क्या देखते हैं कि अंगूर की बेल हैं और उसी अंगूर की बगल से एक पानी का चश्मा बह रहा है। वो 400 बरस से इबादत करने वाला कहता है कि जब भूख लगती है तो अंगूर खा लेता हूं, प्यास लगती है तो चश्मे से पानी पी लेता हूं। रब की इबादत करके तो देखो, आप तहतुस्सरा में चले जाओगे, अल्लाह तेरे लिए वहां भी इंतजाम फरमा देगा, वहां भी इंतजाम फरमा देगा। हमारा और तुम्हारा हाल ये है कि जुमा के दिन, जुमा के टाइम भी हमसे दुकान को शटर ना लगा, हमसे दवाखाना बंद नहीं हुआ, हमसे खेत बंद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। और तुमने ना बन करके अपने काम से ना रुक करके भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो अब तो संभल जाना चाहिए कि कामयाबी बिजनेस कर लेने में नहीं है। जब रब की मर्जी आ जाए तो बिजनेस को रोक दो, रब की मर्जी आ जाए बिजनेस को खोल दो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। तो मेरा रब इंतज़ाम करने वाला है, बड़ा अजीम है, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत ताज्जुब करने लगे, बहुत ताज्जुब के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला, अब इससे बढ़कर भी कोई इबादत वाला हो सकता है? इससे बढ़कर कोई आबिद हो सकता है? इससे बढ़कर कोई मुत्तकी तकवे वाला हो सकता है? बारगाह उलूहियत से जवाब मिलता है, ऐ ईसा, मैं मेरे महबूब की उम्मत को एक ऐसी रात देने वाला हूँ
एक ऐसी बरकत वाली रात अता करूंगा जिसे शबे बरात कहते हैं। मेरा बंदा मुस्तफा का उम्मती सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करेगा, उस इंसान को मैं उस रात के बदले में 400 बरस से भी ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने ऐसी अजमतों बरकत वाली रात उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। तो अब आप इस ख्याल में मत रहें कि 5 टाइम की नहीं पढ़ेंगे तो चलेगी, रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे तो चल जाएंगे, इसी रात में जंग लेंगे। ये ख्याल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि फिक्स ये करें कि अल्लाह जो क़ज़ाएँ हो चुकी हैं इसको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, तेरी तौफीक रही तो अदा करूँगा, मगर आज के बाद मैं कभी नमाज ना छोड़ूंगा, कभी रमज़ान के रोज़ों को फरामोश ना करूँगा। साहिब निसाब ज़कात देने का अहद करे, साहिब इस्तिताअत हज करने का अहद करे। इंशाअल्लाह जो इस रात में अच्छे अहद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर फजल फरमा देता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बड़ी ही अज़मत वाली, बरकत वाली, रहमत वाली रात है, इसको आप हजरात फरामोश ना करें। और मेरे गालिब गुमान ये हैं कि इंशाअल्लाह 18 तारीख़ को ये अज़ीम बरकत वाली रात जुमा के दिन पड़ती है। आप तमामी हजरात कसरुल तादाद में शिरकत फरमाएँ, इस रात में जगें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, तिलावत कुरान करते रहें।